अब हम 10th चैप्टर शुरू करेंगे। 10th चैप्टर जो है हमारा कौन सा है? 10th चैप्टर इज और विशिखानुप्रवेशनीय अध्याय। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, हमने सब कुछ देख लिया है ना। अधिगत तंत्र तंत्र हमने पढ़ लिए, दृष्टकर्मा हो गया उसने सब देख लिया, कृत योग्येन योग्य सूत्रीय भी हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, राजा की अनुमति लेकर नीच नख रोमना नाखूनों को काट कर, शुचिना साफ सुथरे हमारे शुक्ल वर्ण के वस्त्र पहनकर, अब छाता लेकर दंड लेकर है ना, अपना जो छवि है वो प्रॉपर निर्मल करके अब क्या करेगा वैद्य, विशिखा अनुप्रवेष्टा है ना, विशिखा अनुप्रवेष्टा अपने स्वमार्ग या रोगी के गृह जाने के मार्ग में प्रवेश करेगा। ठीक है, विशिखा को क्या कहते हैं, विशिखात्र कर्म मार्ग उच्यते। ठीक, जो कर्म मार्ग है हमारा वैद्य का, तो वो विशिखात्र विशिखा है। ठीक, आगे देखेंगे श्लोक नंबर 4 पे हमारे पास क्या दिया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट आया है ये, षड विधो ही रोगाणाम विज्ञानोपाय। रोग को जानने के उपाय कितने बोल रहे हैं, 6 बोल रहे हैं। कौन से, पंच भी श्रोत्रादि भी, 5 तो हमारी इंद्रियों से जानेंगे हम। श्रोत्रादि इंद्रिय कौन सी होगी, श्रोत्र, नेत्र, नासिका, जिह्वा और त्वचा। और लास्ट क्या गया, प्रश्नेन चैति, प्रश्न भी करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, षडविध रोग ज्ञान के उपाय। इंपॉर्टेंट है, आचार्य सुश्रुत के पूछे जाते हैं कि षडविध ज्ञान रोग ज्ञान उपाय किसने बताए हैं। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे अब किस किस हमारे कौन कौन से 6 में से, इनमें से कौन कौन से हम क्या क्या पता करेंगे। अब स्पर्श इंद्रिय से हम क्या क्या ज्ञात करेंगे, क्या विज्ञेय होगा हमें कि शीत उष्ण श्लक्ष्ण कर्कश मृदु, कैसा है स्किन है ना, कठिन, ये सारे जो भाव हैं इनको हम स्पर्श इंद्रिय से जानेंगे। ज्वर हो गया, शोफ हो गया है ना, ज्वर में क्या है, टेम्परेचर कैसा है, ज्यादा राइज तो नहीं किया है, शोफ कैसा है, कहीं पिटिंग एडिमा तो नहीं है, ये सब हम कैसे जानेंगे, स्पर्श इंद्रिय से जानेंगे। नेक्स्ट इस चक्षु इंद्रिय से विज्ञेय कौन से हैं, शरीर का उपचय तो नहीं हो रहा है ना, वो हमें दिखेगा सामने, अपचय तो नहीं हो रहा, आयु के लक्षण, ठीक है, अरिष्ट लक्षण भी जो है हम चक्षु इंद्रिय से देख सकते हैं। बल वर्ण है ना, ये सब हमारे देखने के भाव हैं, तो ये चक्षु इंद्रिय से विज्ञेय है। नेक्स्ट इज रसन इंद्रिय विज्ञेय है ना, जीवा से हमें क्या पता चलेगा, प्रमेय आदि का, प्रमेय आदि में रस विशेष की विकृति होती है उसका पता चलता है ना, पिपलिका की हेल्प से हम यहाँ पे पता करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, घ्राण इंद्रिय विज्ञेय। घ्राण इंद्रिय विज्ञेय में क्या है, अरिष्ट लिंग हमें मिलेंगे, स्मेल किसी का चेंज हो गया है ना। और व्रणा नाम व्रणानाश गंध विशेषा, तो व्रणों की जो गंध अलग सी है उसका भी हमें पता चलता है, किससे, घ्राण इंद्रिय से। नेक्स्ट इज प्रश्नेन च विज्ञानी, अब हम पूछेंगे क्या क्या उसको, उसका देश पूछेंगे रोगी का, काल पूछेंगे कब से उसको डिजीज हुई है, जाति पूछेंगे, साथ में असाथ में क्या है उसको आतंक संपत्ति समुत्पत्ति है ना, जो रोग है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वेदना कैसी है, बल कैसा है, अंतर अग्नि कैसी है। इंपॉर्टेंट है, बल अंतर अग्नि का पता भी हमें कैसे लगेगा, प्रश्न से लगेगा। उसके वात मूत्र पर जो पुरुष है उसकी प्रवृत्ति प्रॉपर हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इन सब का पता हमें कैसे चलेगा, प्रश्न से चलेगा। ठीक है, एक बार इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आगे आ जाते हैं, बाकी अब हमारे पास कुछ कुछ चीजें हैं। त्रिविध बोध संग्रह क्या होता है, प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान, ये हमारे पास त्रिविध बोध संग्रह है। दशविध आतुर परीक्षा किसने मानी है, चरक जी ने मानी है, विमान स्थान 8 में मानी है। ठीक है, और भी यहाँ पे देखेंगे, ये तो हमारी षड्विध परीक्षा हुई। व्रण की त्रिविध परीक्षा जो है वो क्या है, दर्शन स्पर्शन प्रश्न। ठीक है, ये वाग्भट जी ने मानी है। अष्टविध परीक्षा का वर्णन किसमें मिलता है, योग रत्नाकर जी ने माना है। ठीक है, चरक विमान में क्या है, त्रिविध ज्ञान संग्रह आए हैं रोगों को जानने के लिए, आप तो उपदेश प्रत्यक्ष अनुमान, ये क्या है, त्रिविध ज्ञान संग्रह है। ठीक, तो ये छोटी छोटी चीजें हम इसके साथ साथ ही याद कर लेंगे। आगे हम आते हैं, आगे हमारे पास क्या कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टा विकारा ही, क्या कह रहे हैं, मिथ्या या पंच ज्ञान इंद्र द्वारा जिनकी योग्य परीक्षा नहीं हुई है, या फिर रोगी या तो रोग का जो भी, रोगी के साथ जो भी आए हैं उन्होंने इसको प्रॉपरली बताया नहीं है, तो हमारा रोग क्या होगा, वो प्रॉपरली विचारित नहीं किया जाएगा, तो चिकित्सक को चिकित्सा करते समय वो क्या करेंगे, मोहित कर देंगे। ठीक, आगे देखेंगे, आगे क्या कह रही है, परिसंवत्सरो उत्थितांश विकारा प्रायशो वर्जयेत, कि जो रोग 1 साल से पुराने हो गए हैं उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब वो क्या हो गए, करीब करीब असाध्य हो गए हैं। जब वो परिसंवत्सर से पार कर गए, 1 साल से पार कर गए, तो अब वो असाध्य की तरफ चले जाते हैं, तो उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं, साध्यापि व्याध्या प्रायेणेषां दुश्चिकित्सितमा। क्यों कह रहे हैं कि कुछ साध्य असाध्य रोगों में कुछ लोगों की जो व्याधियां होती हैं वो क्या रहती हैं, साध्य होते भी वो दुष्चिकित्सीय होती हैं। क्यों होती हैं? जैसे कि इनमें एग्जाम्पल दिए हैं, किस किस की व्याधियां हैं, ऐसे वेद पाठी, श्रोत्री इसको कहते हैं, नृपति राजा जो है हमारा, स्त्री है, ठीक, बाल वृद्ध डरपोक, ये सब जो है दुर्बल है, व्याधि को छिपाने वाला है, दरिद्र है, कंजूस है, क्रोधी है ना, अपनी आत्मा का हित जो नहीं जानता। तो ये प्रॉपरली या तो अपना ट्रीटमेंट कराने का इसके पास समय नहीं है, वेद पाठी के पास, राजा के पास, स्त्रियां जो है परतंत्र है ना, उनके पास ये समय नहीं है, उस समय की बात यहाँ पे हो रही है। बाल वृद्ध डरपोक है ना, दरिद्र है, कंजूस है, वो भी नहीं करवा पाएगा अपना ट्रीटमेंट। तो इनकी व्याधियां जो है साध्य होते हुए भी कैसे हो जाती हैं, दुष्चिकित्सा हो जाती हैं। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट ये 7वें नंबर का है, 7वें नंबर कोटेशन का है, परित संवत्सर से अगर पार हो गई तो उनको हमें वर्जित कर देना चाहिए। आगे क्या कह रहे हैं, स्त्री भी सहास्यम, ठीक है, स्त्री के साथ एक आसन में नहीं बैठना है, सवासम परिहास ये सब क्या करना है, हमें वर्जित कर देना है। ठीक है, ये सब हमें वर्जित कर देना है। वैद्यों के द्वारा अन्न के अतिरिक्त उसमें दी हुई किसी अन्य वस्तु, रुपए वस्त्र आदि को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ये इस चैप्टर में बताया। छोटा सा चैप्टर है, बस ध्यान में रखना है, कुछ कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या ध्यान में रखना है, देखो, एक तो विशिखा का मतलब क्या है, कर्म मार्ग है ना, कौन से वस्त्र पहन के जो है हमारा स्टूडेंट जो है प्रॉपर अब अपना एजुकेशन लेके निकला है, शुक्ल वस्त्र पहन के निकला है। यहाँ पे रोग ज्ञान के उपाय कितने बताए हैं, 6 बताए हैं, कौन कौन से, पंचभी, श्रोत्रादि भी और प्रश्नेन च। और क्या क्या बताया, कौन सी इंद्रिय से हम कौन सा भाव पता कर रहे हैं, स्पर्श से हमें ज्वर शोफ का पता चल रहा है, चक्षुर इंद्रिय से शरीर के उपचय अपचय आयु लक्षण बल वर्ण का हमें पता चल रहा है। ठीक, रसनेन्द्रिय से प्रमेय आदि में जो रस की विकृति होती है उसका पता चल रहा है। घ्राण इंद्रिय से हमें अरिष्ट लिंग का पता चल रहा है, व्रणों के गंध विशेष का पता चल रहा है। प्रश्न से हमें बहुत कुछ पता चल रहा है, काल जाति साथ में है ना, बल अंतर अग्नि वात मुक्त पुरुषों की प्रवृत्ति हमें पता चल रही है। नेक्स्ट हमने कहा कि परिसंवत्सर से भी आगे अगर व्याधि चली गई, परिसंवत्सर के बाद 1 साल के बाद जो है विकार हमारे कैसे हो जाते हैं, करीब करीब असाध्य हो जाते हैं। और अगर साध्य भी है तो भी कुछ लोगों का जो विकार है वो दुष्चिकित्सितमा भवन्ति। कौन कौन से हम वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, बाकी स्त्री के साथ बैठकर पास में सट कर कैसे कैसे हमें ये कुछ एथिक्स हैं वो कौन कौन से नहीं करने चाहिए वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ है। नेक्स्ट हम क्षारपाक अध्याय लेंगे।